क्या लूटेगा ज़माना हमारी खुशियों को। हम तो खुद ही अपनी खुशियाँ दूसरों पर लुटा कर जीते हैं। सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हिमालयन गर्ल मनी वेलकम्स यू टू हर न्यू व्लॉग ऑफ टुडे। कैसे थे आप सब कल और कैसे हैं आप सब लोग आज? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपके घर में हर एक बंदा और आप स्वयं भी बहुत अच्छे होंगे। तो बात करते हैं एक ऐसे बंदे की जो अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गया था। महेश महेश अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गया था और उसने आत्महत्या करने की सोची और आत्महत्या करने के लिए पहुंच गए नदी के किनारे। वहां जाकर उन्होंने पहले नदी के किनारे खड़े होकर अपने सब प्रियजनों को याद किया, उनसे माफ़ी मांगी और उसके बाद भगवान को याद किया, उनसे माफ़ी मांगी और कूद पड़े नदी में। ये सब एक साधु महात्मा संत दूर से देख रहे थे। तो उनको तैरना आता था। वो भागे भागे वहां पहुंचे क्योंकि चूंकि तैरना आता था तो नदी में कूद गए। द सेंट जम्प्ड इनटू द वाटर इन द फ्लोइंग रिवर वाटर। तो कैसे भी करके उन्होंने उसे बचा लिया। बचाकर उसको एक किनारे लाए और किनारे लाकर उसको अपने आश्रम और कुटिया में ले गए। वहां जाके बोला कि अब बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तुमने क्यों आत्महत्या करने की सोची? तो वो बोलता है कि गुरुजी, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाया, मैं अपने बच्चों को खुश नहीं रख पाया, मैं अपनी बीवी बच्चों को कुछ भी नहीं दे पाया, बच्चों की ख्वाहिशों को पूरे नहीं कर पाया और उससे ऊपर अपनी बीवी की ख्वाहिशों को नहीं पूरा कर पाया। अपने माँ बाप के लिए मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। तो यही अफ़सोस मुझे दिन रात खाता रहता है। मेरी जॉब में ज़्यादा तरक्की नहीं होती, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, जो मिलते हैं वो इतने कम होते हैं कि उससे मेरा ही खर्च भर नहीं चल पाता। आप बताओ, मैं सबकी बातें और ताने सुनते सुनते थक गया हूँ। क्या करूँ मैं? मुझे सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसे की प्रॉब्लम है ही। मेरी पहली प्रॉब्लम है वो। तो गुरुजी ने उसे कहा कि ठीक है, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है। मैं तुम्हें एक घड़ा देता हूँ, मेरे पास एक घड़ा है, तुम उसको ले लो। लेकिन वो एक जादुई घड़ा है। उसको लेने के लिए तुम्हें 2 साल तक मेरे आश्रम और कुटिया में रह के मेरी सेवा करनी होगी और मेरी सेवा के बाद वो घड़ा तुम्हारा। तो उन्होंने ये घड़ा इसको दिखाया, महेश को दिखाया और वो देखकर बोलता है कि गुरुजी, ये मुझे कुछ जादुई घड़ा तो नहीं लग रहा, ये तो साधारण मिट्टी का गोल घड़ा दिख रहा है मुझे, जैसे सारे पानी वाले घड़े होते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये साधारण घड़ा नहीं है। इसके अंदर तुम जब मुंह करके कुछ भी मांगोगे और ये इसके अंदर मुंह करके मांगने से जो भी तुमने मांगा वो इच्छा पूरी हो जाती है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर ये घड़ा टूटा तो तुम्हें इस घड़े ने जो भी कुछ दिया होगा वो सब गायब हो जाएगा, वो सब खत्म, फना, फिनिश हो जाएगा। ठीक है? तो ये घड़ा तुम्हें 2 साल के बाद मिलेगा। और हाँ, अगर तुम मेरी सेवा 5 साल के लिए करते हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें ऐसे घड़े बनाने की विधि बता दूंगा। ऐसा ही घड़ा अगर तुमसे कभी टूट जाए, यही घड़ा तुमसे टूट जाए, तो तुम ऐसे कई घड़े बना सकते हो और जिंदगी भर बनाते रहोगे। तो तुम क्या चाहते हो? वो पहले महेश चुप कर गया, चुप करके सोचता रहा। सोचकर उसने जवाब दिया कि गुरुजी, ऐसा करते हैं, मैं 2 साल ही आपकी सेवा करता हूँ, आप मुझे ये घड़ा दे दीजिए। उसके बाद जब मैं ये घड़ा अपने घर ले जाऊँगा, मैं इस घड़े को बहुत संभाल के रखूँगा, इसको कभी भी टूटने नहीं दूंगा, इसको एक ऐसी जगह पे फिक्स करवा दूंगा कि इस घड़े को हम कभी छू ना सकें, हम कभी हाथ ना लगा सकें। ऐसा मैं सोचता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है। और फिर महेश ने 2 साल वहाँ रह के गुरुजी की सेवा करी और वो घड़ा गुरुजी ने उसको दिया। घड़ा आते ही वो अपने घर चला गया और जैसे ही उसने घड़े से सबसे पहले उसने घड़े से मांगा कि मुझे बहुत सारे पैसे दे दो। तो घड़े ने वाकई में उसे बहुत सारे पैसे दे दिए। पैसे आते ही उसने नया घर, बड़ा घर, सब कुछ, घर का सामान, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसके पास नहीं थी। घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ उसके पास आ जाता है। अब जब सब कुछ आ जाता है तो मेहनत नहीं करनी पड़ रही, जो घड़े से मांगते जाओ वो घड़ा देता गया। घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य, अनाज, सब कुछ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी।
नौकर चाकर भी आ गए, अब कोई काम ही नहीं था जो करना पड़े, घड़े से मांगते रहो, घड़ा देता रहेगा। अब जब कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही तो ऐसे में कुछ ऐप तो आते ही हैं इंसान के बीच में। उसने क्या ऐप डेवलप किया, महेश ने नशा करना शुरू कर दिया और नशे की लत उसको लगती चली गई। एक दिन नशे में ही आकर महेश ने अपना वो घड़ा खुद ही तोड़ दिया। नशे की हालत में खुद से तोड़ दिया, ऐसा नहीं कि कहीं ठोकर लगे हो, बस नशे में खुद तोड़ बैठता है अपना घड़ा। तो जी उसके बाद जैसे ही घड़ा टूटता है, सब कुछ चारों ओर जो होता है वो फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और जो नशा था, वो जो नशा होता है वो भी उतर जाता है। इतने में वो बहुत रोता है, बहुत सोचता है, कहता है काश मैंने गुरुजी की ये बात मान ली होती, काश मैंने 5 साल के लिए अगर गुरुजी की सेवा की होती तो आज मुझे विधि पता होती इस घड़े की कि मैं ये घड़ा दोबारा कैसे बनाऊं। तो वो बहुत पछताता है। तो क्या हम लोग सब यही नहीं करते? क्या हम सब लोग भी लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं लेते? तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी फैमिली, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम लोग लाइफ में शॉर्टकट्स लेंगे तो हमें भी खुशियाँ शॉर्ट टर्म मिलेंगी, लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म खुशियाँ चाहिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें धैर्य रखना होगा, हमें हिम्मत, हौसला, पेशेंस करके फेलियर्स को झेलते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोगों को मेहनत करनी है। अगर लॉन्ग टर्म में सुख चाहिए, लॉन्ग टर्म खुशियाँ चाहिए, तो हमें सीधे रास्ते से ही जाना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि हम पैसा इस तरह बढ़ा लेंगे, उस तरह बढ़ा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये खुशियाँ ज़्यादा दिन चलेंगी, ये पैसे ज़्यादा दिन चलेंगे। हाँ, अगर आप मेहनत करेंगे, कोई स्टेबल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन लेंगे आप, तो मैं ये बिलीव करती हूँ, मेरा विश्वास भी है, मेरा एक्सपीरियंस भी है कि वो ऑप्शन आपको फेल नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोर्स या डिग्री किया तो आपके पास एक गोल्ड फॉरएवर आपके हाथ में है, और आप कभी भी उसकी नौकरी, जॉब, सर्विस करके या कोचिंग करके या ऑनलाइन क्लासेस करके, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट अपनाए, आप पढ़े नहीं, आपने छोटी छोटी चीज़ों या बातों में अपना टाइम वेस्ट किया, शॉर्टकट्स हमेशा फाइंड करने में ही आपने समय व्यतीत कर दिया, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं नहीं समझती कि हम लोग कभी भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो पाएंगे और कभी भी ज़िंदगी में हम फाइनेंशियली स्टेबल या एक स्टेबल फाइनेंशियल इनकम जुटा पाएंगे। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए नो शॉर्टकट्स। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। मुझे सच में आप सब लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, बट अभी कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आ रहे हैं, और मैं इस बात को लेके बहुत खुश हूँ कि बहुत नए लोग कमेंट्स कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं, नहीं भी जानते, प्लीज़ एक न्यूट्रल इंसान की तरह मुझे न्यूट्रल समझिए, और प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। वही मेरी गाइड बुक है और वही मेरी लॉग बुक भी है। तो अच्छा लगा हो अगर वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, शेयर कीजिए, और हाँ, अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।